माई सेल्फ गिरिराज प्रसाद अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए पहला बिंदु लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और वह हमारा बिंदु है जो हमारी पाठ्य पुस्तक है रेनबो, उसका लेसन 8 जिसका नाम है वाटर, पार्ट 1 ये लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कृपया सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। देखिए, पाठ्य पुस्तक का नाम है रेनबो, बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है। पहला लेसन वाटर, पार्ट 1। सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। शॉर्ट, तलाश एलिसियर मिस अमृत, इमॉर्टलिटी अमरता, सेपरेट्स अलग करता है, बिलोइंग उबलता हुआ, डेंसली सघन, वेजिटेशन मिस वनस्पति, मेडिटेरियन भूमध्य सागर। अब देखो, मेडिटेरियन का जो अर्थ है यहाँ पर पानी का वह क्षेत्र जो चारों ओर से घिरा हुआ है, पानी का वह क्षेत्र जो चारों ओर से घिरा हुआ है, जैसे यूरोप, अफ्रीका और एशिया, ऐसे देशों के द्वारा वो तीनों ओर से क्या है, घिरा हुआ है। 3 देशों से घिरा हुआ है तो वो कह रहा है मेडिटेरियन। डेजर्ट रेगिस्तान, जियोलॉजिस्ट भूगोलवेत्ता, क्रिएशन मिस उत्पत्ति, इजिप्ट मिस मिस्र, सिविलाइजेशन मिस सभ्यता, सस्टेन जीवन यापन किया, एम्फेसाइज प्रभाव डालना, सब्सटेंस तत्व, पोटेंट बहुतायत, सिग्निफिकेंस मिस महत्व, सरफेस मिस धरातल, कंट्री साइड देश के क्षेत्र के लिए आ रहा है, क्वेंच बुझाना, किसके लिए आता है, प्यास, मेंटेनेंस रखरखाव, बॉटम मिस तल, एग्रीकल्चर मिस कृषि। ये हमारी वर्ड मीनिंग्स थी। कृपया सभी स्टूडेंट्स इन मीनिंग्स को लिखेंगे या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप याद कर सकें, और जब मीनिंग याद करेंगे तो आपके बहुत काम आने वाला है। अब मैं आपके सामने इसका मैं ट्रांसलेशन आपके समझाने जा रहा हूं। तो सभी विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भैयाओं ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए चैनल का नाम है जीपी इंग्लिश पॉइंट, जिन्होंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको निरंतर वीडियोज का लाभ मिलता रहेगा। प्रतिदिन आपके पास कंटेंट आता रहेगा और आपको उसे बहुत फायदा होगा। कृपया इसे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब पाठ के अर्थ को समझने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पाठ खोलेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, वाटर सबसे पहले बताए कि पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसका बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में, न केवल मनुष्य के जीवन में बल्कि सभी सजीव प्राणियों के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है, इस लेसन में बताया गया है। तो मैन हैज थ्रू द एजेज सॉट इन वैन, मनुष्य ने कई पीढ़ियों से व्यर्थ में ही तलाश किया फॉर एन इमेजिनरी एलिक्सियर ऑफ लाइफ, जीवन के एक काल्पनिक अमृत की उन्होंने क्या है, खोज की। द डिवाइन अमृत, एक ईश्वरीय अमृत, ए ड्रॉट एक बूंद, ऑफ विच वाज थॉट टू बी कन्फर इमॉर्टलिटी, जो नश्वरता को जाना जाता है। पानी की एक बूंद जो मनुष्य को जीवन देने के लिए पर्याप्त होती है, उस पानी की व्यर्थ में तलाश की है, क्योंकि पानी तो उसके आसपास ही रहता है। बट
द ट्रू एलिक्सियर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड, लेकिन हमारे जीवन का जो वास्तविक अमृत है वो हमारे निकट ही रहता है। हम बेकार में ढूंढ रहे हैं, वो पानी तो हमारे बिल्कुल निकट है। फॉर इट इज द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि यह सभी लिक्विड्स तरल पदार्थों में सबसे सामान्य है। प्लेन वाटर, जिसको अपन क्या कहते हैं, सादा पानी। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वन डे, एक दिन, स्टैंडिंग ऑन द लाइन, उस लाइन पर खड़े होते हुए, विच सेपरेट्स द लेबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ नील इन इजिप्ट। तो वो याद कर रहा है कि मैं एक उस पंक्ति पर खड़ा हुआ हूं जो लीबियन डेजर्ट को मिस्र में नील नदी घाटी से अलग करती, वो लकीर जो लीबियन डेजर्ट को मिस्र की नील नदी की घाटी से अलग करती है। एक लाइन खींची हुई है, एक तरफ रेगिस्तान है, एक तरफ नदी घाटी सभ्यता है। ऑन वन साइड, इसके एक तरफ वाज विजिबल ए सी ऑफ बिलोइंग सैंड, उबलती हुई रेत का समुद्र। उस लाइन के एक तरफ क्या है, उबलती हुई रेत का समुद्र, यानी गरम गरम रेत। विदाउट ए स्पेक ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग, जहां पर न तो कोई पेड़ पौधा है, न कोई सजीव प्राणी वहां पर दिखाई देता है। एनीवेयर विजिबल ऑन इट, कोई भी सजीव प्राणी या पेड़ पौधा वहां पर नजर नहीं आता। वो क्या था, रेगिस्तान। ऑन द अदर साइड, और इस लाइन के दूसरी तरफ, ले वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सबसे हरा भरा, ग्रीनेस्ट, मोस्ट फर्टाइल, सबसे ज्यादा उपजाऊ, और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, सघन आबादी से घिरा हुआ क्षेत्र, टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, जो पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन, जो जीवन और वनस्पति से समृद्ध है। What made this wonderful difference, ऐसा अद्भुत अंतर किसके द्वारा किया गया, यानी ऐसा अंतर जो है ये किसके द्वारा किया गया था। Why, क्यों। It is the water of the river नील, ये नील नदी का पानी है। अंतर किसके द्वारा किया गया था, रिवर ऑफ नील, नील नदी के पानी के द्वारा। फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन, जो भूमध्य सागर की ओर बहता है। फ्रॉम इट्स सोर्सेज, और इसके स्रोत से। ए कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मील अवे, कई मील दूर। जियोलॉजिस्ट, जो भूगोलवेत्ता हैं, जियोलॉजिस्ट कहते हैं भूगोलवेत्ता। टेल अस, हमें बताते हैं, डेट द एंटायर सोइल ऑफ नील वैली, एंटायर सोइल ऑफ द नील वैली इज द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, जो नील नदी की जो मिट्टी है वो स्वयं इसी की उत्पत्ति है, इसी नदी के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई थी। ब्रॉट डाउन एज द फाइनेस्ट सिल इन इट्स फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी के द्वारा अच्छी परत को, मिट्टी की परत को यहाँ पर लाया गया था और यहाँ के क्षेत्र में बिछा दी गई, जिससे यहाँ की सभ्यता का निर्माण हुआ। फ्रॉम द आइलैंड्स ऑफ एबिसिनिया, एबिसाइनिया के मैदानों से, एंड फ्रॉम द रिमोट सेंट्रल अफ्रीका, और कहाँ से, रिमोट सेंट्रल के मध्य अफ्रीका से। एंड लेड डाउन थ्रू द एजेज, और कई पीढ़ियों से इस पर यहाँ पर बिछाई गई थी। इन द थ्रू विथ नील फ्लोज इनटू द सी, जो नील नदी समुद्र में जाकर गिरती है। इजिप्ट, मिस्र, इनफैक्ट वाज मेड बाय इट्स रिवर, और जो मिस्र था वो इसी नदी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन
तो इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वाज क्रिएटेड, इसकी प्राचीन सभ्यता का निर्माण किया गया, एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर, और जीवन देने वाले जो नदी थी उसके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई और इसका पालन पोषण हुआ। विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर, जो प्रतिवर्ष कम होता जाता है, विद अनफेलिंग रेगुलरिटी, जो कभी नियमितता में कभी असफल नहीं होती। आई गिव दिस एग्जाम्पल, मैं ये उदाहरण देता हूं, एंड कुड गिव मेनी अदर्स, और अन्य लोगों को भी उदाहरण दे सकता हूं, टू एम्फेसाइज, जो इस बात को स्वीकार करते हैं, प्रभाव डालते हैं, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, ये सामान्य तत्व, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड, जिसे हम आवश्यकता के अनुसार उसको लेते हैं, इन आवर एवरीडे लाइफ, हम दैनिक जीवन में हमारी आवश्यकता के अनुसार इसको काम में लेते हैं, इज द मोस्ट पोटेंट, सबसे अधिक बहुतायत में पाया जाने वाला, एंड मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के धरातल पर सबसे अद्भुत वस्तु है, जिसको अपन क्या कहते हैं, पानी। इट हैज प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, इसने विशेष महत्व का कार्य किया है, इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री, पृथ्वी के इतिहास को बनाने के लिए इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल, और उसने विशेष अद्भुत रोल खेला है, इन द ड्रामा ऑफ लाइफ, जीवन के जो ड्रामा है इसमें भी उसने अपना अद्भुत रोल निभाया है। ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, हमारी जो धरती है इसके धरातल पर इसने अपना विशेष रोल, विशेष कार्य किया है, क्योंकि पृथ्वी पर कोई भी सजीव प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, पानी के बिना उनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए पानी का मानव के जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व है। यहां पर आकर मेरा ये पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर करना। अगले पार्ट में अगले वीडियो के साथ मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।